गुड मॉर्निंग। जो मौर्य डायनेस्टी और गुप्त डायनेस्टी का चैप्टर चल रहा था, तो उसके अंदर मौर्य डायनेस्टी कंप्लीट हो गए थे और उसके बाद में अब अपन गुप्त एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, गुप्त डायनेस्टी के बारे में। द गुप्त एम्पायर देखते हैं। इसके अंदर गुप्त कौन कौन से रूलर्स बने थे उनके बारे में और उनसे रिलेटेड जो भी उस टाइम पे चीज़ें हुई थी उनके बारे में। द पीरियड अराउंड 320 CE। CE का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा। CE का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, मतलब कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके बाद में। और जो मौर्य डायनेस्टी थी वो ईसा मसीह के जन्म के पहले थी और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है। ओके, 550 CE, C मीन्स कॉमन एरा, इज नॉन एज द गुप्त पीरियड। जो 320 कॉमन एरा से लेकर के 550 कॉमन एरा तक का जो भी टाइम था उसे गुप्त पीरियड कहा जाता है। ओके, द गुप्त डायनेस्टी established a large empires in North India in the 4th century CE। गुप्त एम्पायर ने, जो गुप्त वंश था, गुप्त एम्पायर, उसने 4th सेंचुरी में जो भी उत्तर भारत का एरिया था, नॉर्थ इंडिया का, उसको एक बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। ओके, नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट था उसे एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। इट रूल्ड फॉर नियरली 200 ईयर्स और इन्होंने वहाँ पे 200 ईयर्स तक शासन किया था। ओके, सी मीन्स क्या होता है कॉमन एरा, और कौन सी जगह में इन्होंने शासन किया था? नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। और कितने ईयर्स तक? 20 ईयर्स के आसपास। ओके, आगे हैं द गुप्त रूलर्स वीआर नॉट ओनली पावरफुल। जो गुप्त रूलर्स थे, गुप्त शासक थे, वो केवल शक्तिशाली ही नहीं थे बट ऑल्सो ग्रेट सपोर्टर्स ऑफ एजुकेशन, आर्ट, कल्चर, साइंस एंड लिटरेचर। वो लोग जो शिक्षा, कला, संस्कृति और विज्ञान है, साइंस से रिलेटेड और कल्चर, लिटरेचर जो भी है, उनके भी महान समर्थक थे, मतलब कि उन्हें सपोर्ट करते थे। द अनकॉर्गेट पोएट्स, राइटर्स, साइंटिस्ट्स एंड आर्टिशियंस। उन्होंने कवियों, लेखकों, वैज्ञानिकों और कारीगरों को भी प्रोत्साहित किया। ऑल ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ। इन सभी ने भारतीय जीवन पद्धति के विकास में योगदान दिया। ओके, ये लोग केवल पावरफुल ही नहीं थे, इन्होंने जो साइंस है, कल्चर है, लिटरेचर है, उससे रिलेटेड कवि, राइटर्स, साइंटिस्ट, ये लोग होते थे, इनको भी ये प्रोत्साहित करते थे और अपना जो भी इनका जो दरबार होता था उसमें ये इन लोगों को रखते थे। ओके, अब अपन आगे देख लेते हैं कि गुप्त रूलर्स कौन कौन से थे। इम्पोर्टेंट गुप्त रूलर सबसे फर्स्ट था। ओके, गुप्त डायनेस्टी का, वैसे तो जो श्रीगुप्त था उसने इसकी स्थापना करी थी। गुप्त जो डायनेस्टी है इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने करी थी और उसके बाद में घटोत्कच, ऐसे कुछ रूलर्स थे, लेकिन जो सबसे पावरफुल हुए थे उन्हीं के बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट है चंद्रगुप्त फर्स्ट। ओके, फर्स्ट शक्तिशाली रूलर चंद्रगुप्त फर्स्ट था। उसके बाद में समुद्रगुप्त और बाद में चंद्रगुप्त सेकेंड, जिसे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोला जाता है। नेक्स्ट है कुमारगुप्त और उसके बाद में स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है और जो ये कुमारगुप्त है
इसने जो चंद्रगुप्त के बाद में शासक बना था। ओके, और बाद में है स्कंदगुप्त। सोर्सेस, स्रोत, द मेन सोर्सेस विच टेल अस अबाउट द गुप्त पीरियड आर। अब कुछ ऐसे स्रोत हैं जो हमें गुप्त काल की जानकारी देते हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं इसके अंदर। सबसे फर्स्ट है द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन मीन्स शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। सबसे फर्स्ट तो ये है जिससे अपन को गुप्त साम्राज्य, गुप्त डायनेस्टी की जो इससे रिलेटेड जानकारी है वो प्राप्त होती है। रिमेन्स ऑफ टेम्पल्स, कॉइन्स, पेंटिंग्स। और सेकेंड नंबर पे है मंदिर, सिक्के और कुछ ऐसी ड्राइंग्स, चित्रों के अवशेष जिनके द्वारा भी प्राप्त होती है। रिकॉर्ड्स ऑफ द चाइनीज ट्रेवलर फाइयान। और जो चाइनीज़ यात्री था, ट्रेवलर, जो जिसका नाम फाइयान था। क्या नाम था? फाइयान। जो गुप्त जो टाइम था उस टाइम पे इंडिया आया था, तो इसने भी बुक लिखी थी, उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास एंड अदर फेमस राइटर्स बुक। और उस टाइम पे कालिदास है, आर्यभट्ट है, वराहमिहिर, ये बहुत से लोग हुए थे जिन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी थी और कई रिकॉर्ड्स मिले हैं, कई बुक्स मिली है। ऐसे लेखक हुए थे कालिदास, और कई फेमस, कई प्रसिद्ध लेखक हुए हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, कई रिकॉर्ड्स मिलते हैं हमें उनसे रिलेटेड। इसके बाद में आगे अपन इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है चंद्रगुप्त फर्स्ट, 320 से लेकर 335 CE कॉमन एरा तक। ओके, स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट फाउंडेड द गुप्त एम्पायर अराउंड 320 CE। जो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसने 320 ईस्वी पूर्व गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी थी। मतलब कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना तो श्रीगुप्त ने करी थी, ये पावरफुल हुआ था तो इसे वास्तविक रूलर माना जाता है। ही वॉज द फर्स्ट फेमस रूलर। फर्स्ट फेमस रूलर था। ही वॉज कॉल्ड महाराजा धीराज। इसे महाराजाधिराज कहा जाता है। विच मीन्स द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा, जिसका मतलब होता है महाराजाधिराज का मतलब होता है राजाओं का राजा। ओके, ही मैरिड कुमार देवी, ए प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी ट्राइब्स। लिच्छवी जाति थी, लिच्छवी जनजाति, जिसकी राजकुमारी थी कुमार देवी। उसके साथ में चंद्रगुप्त ने विवाह किया था। ओके, शादी हुई थी कुमार देवी के साथ में, जो लिच्छवी जनजाति से रिलेटेड थी, लिच्छवी जनजाति की राजकुमारी थी। दिस ट्राइब वॉज वेरी पावरफुल इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यह जो जनजाति थी, लिच्छवी जनजाति, वो नॉर्थ ईस्टर्न मतलब कि उत्तरी और पूर्वी साइड में, उत्तरी और पूर्वी भारत में सबसे पावरफुल शक्तिशाली जनजाति थी। विद द हेल्प ऑफ द लिच्छवी ट्राइब्स, लिच्छवी जनजाति की मदद से चंद्रगुप्त फर्स्ट एक्सटेंडेड हिज किंगडम। जो लिच्छवी जनजाति थी, इसकी हेल्प से चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य का विस्तार किया। मतलब कि जो चंद्रगुप्त का जहाँ शासन था, जितने एरिया में, उसका और अधिक राज्य का विस्तार किया था। ओके, आगे है ही रूल्ड फ्रॉम मगध टू प्रयाग। प्रयाग का जो अभी मतलब कि इलाहाबाद, उसने मगध से प्रयाग इलाहाबाद तक शासन किया था। His son समुद्रगुप्त made the empire even more powerful। और
जो इसका पुत्र हुआ था सन, इसका जो पुत्र था समुद्रगुप्त, उसने साम्राज्यवाद को और अधिक शक्तिशाली बना दिया था। मतलब कि जो गुप्त डायनेस्टी थी, इसका फाउंडेड तो श्रीगुप्त था, लेकिन ये फेमस था, ये कुछ ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वास्तविक जो रूलर है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। और इसके बाद में इसका सन हुआ समुद्रगुप्त, और कई और भी फेमस रूलर्स हुए हैं जिनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।